Now I would like to invite Larika ma'am on the dais for sharing her views. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और सभी शिक्षक जन को मेरा प्रणाम। जैसे सॉरी घबराहट हो रही थोड़ी सी मतलब पहले कोचिंग जब ज्वाइन की थी तो टीचर्स के लिए तो एक इज्जत मन में थी ही पहले से ही, लेकिन जिस दिन आप अपना लिस्ट में नाम देख लेते हैं उस दिन टीचर्स के लिए इज्जत आपके मन में और अधिक बढ़ जाती है। और यकीन मानिए अगर आप सीएमसी में पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर टीचर ना केवल आपको पढ़ाते हैं, वो आपको मोटिवेट भी करते हैं। उनकी टीचिंग में एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है कि वो कोई मोटिवेटिंग लाइन ना बोलते हों। जैसे हमारे गौरव सर की आपकी वो भंवर कुआं वाली लाइन तो आपने बहुत सुनी होगी। और एक मोहमाया वाली लाइन हमारी क्लास के दौरान सर ने साक्षी जैन मैम और कृष्णकांत चौधरी सर और जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत एग्जाम्पल दिया। और जब भी वो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि उस डेस्क से उठ के यहाँ पर एक दिन जरूर आना है। और हमारे सुधीर सर, हमारे शुभेंदु सर, हमारे अनुपम सर और भी हमारे टीचर्स सबने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया है। जैसे कि हमारे शुभेंदु सर एक लाइन बोलते थे कि आपको आपके काम से जाना जाता है और किसी चीज़ से नहीं। दुनिया आखिरकार आपके रिजल्ट देखती है और कुछ नहीं। और हमारे जो सुधीर सर है उनकी वीरांगना वाली लाइन तो आपने सुनी होगी। अगर कोई लड़की अगर अच्छा रिस्पॉन्स देती है तो सर उसको वीरांगना या वीर शौर्य इसकी उपाधि देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अगर आप और हमारे सुधीर सर माँ काली के चरणों में जो बलि देते हैं वो आपको ऑप्शन से खेलना सिखाते हैं, क्योंकि एसएससी एक्चुअल में ऑप्शन से ही खेलती है, स्पेशली इंग्लिश में। और हमारे अनुपम सर हैं जो आपको मैप के थ्रू और फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ाते हैं। और हमेशा मैंने गौरव सर की एक लाइन सुनी है। सर ने बोला है कि बेटा यहाँ शिक्षा आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन अंततः मेहनत आपको ही करनी है। विद्यार्थी अगर स्वार्थी नहीं है तो वो विद्यार्थी नहीं है। और सर ने हमेशा सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करके हर टॉपिक को कवर करके उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की हमेशा सलाह दी है। और इसके बाद सर ने ऑनलाइन टेस्ट वो सॉल्व करने की सलाह दी है। तो सबसे पहले हम बच्चे गलती क्या कर लेते हैं कि हम लोग टेस्ट पे आ जाते हैं। हम जब तक सीखते नहीं हैं हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारे लिए सीखना ज़रूरी है और इसके बाद इम्प्लीमेंट करना। तो सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी, आपकी जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी है उसका सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि आप सबसे पहले पूरा सिलेबस को कंप्लीट करें अच्छे से और इसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलें। और फिर टेस्ट तो आपको देना ही देना है सबसे। और प्रीवियस, जैसे कि हमारे गौरव सर ने बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण की तरह साबित करेंगे। और इन सब बातों के साथ में एक लाइन हरिवंश राय बच्चन जी की और कहना चाहूंगी कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। अगर आप कभी किसी वक्त पे अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं तो इस चीज से निराश नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छी चीज लिखी हो। बस आप खुद पर विश्वास रखें और हर दिन सोते वक्त, रात में सोते वक्त, जागते वक्त आपके मन में सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए, एसएससी एसएससी एसएससी। अगर आप एसएससी में आपने कदम रखा है तो एसएससी ये समझ लीजिए आग का दरिया, ऐसा बोला जाता है। अब तो पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो आपको मेहनत तो दिल तोड़ के करनी है और अगर आपको कुछ चीज इसके लिए त्याग भी करना पड़े तो आपको करना पड़ेगा। और बाकी आप अपने टीचर्स की बात मानिए, क्योंकि अगर आप सीएमसी में हैं तो आप बहुत अच्छे टीचर्स से रूबरू हुए हैं और वो आपको कभी भी कोई गलत सलाह नहीं देंगे। और ऑनलाइन के से तो थोड़ा दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने जैसे पुराने जो हमारे एंशिएंट टाइम में देखा होगा कि जो वृक्ष के नीचे
जो गुरु पढ़ाते थे और शिष्य नीचे बैठे होते थे, वो एक क्लासरूम स्टडी का एक अलग ही माहौल होता है। उसमें आप टीचर से इंटरेक्ट होते हैं, टीचर्स आपसे इंटरेक्ट हो पाते हैं। तो बस आप मेहनत करते रहिए और अपनी कोचिंग के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड फील कीजिए और टीचर्स के लिए भी। धन्यवाद।